बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? यकीनन आप सब ठीक होंगे। बेटा जी जमात पंजम, आज हमने उर्दू बी का सफ़ा नंबर 3 ता 5 करना है और सफ़ा नंबर 3 और ता 5 में हमने क्या करना है, इस्म ज़मीर। क्या करना है हमने? इस्म ज़मीर। इस्म क्या है? इस्म नाम है बेटा जी, ये हम पढ़ चुके हैं। किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम। दुनिया में हर चीज़ नाम रखती है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब उस नाम की जगह, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो या किसी चीज का नाम हो, उनकी जगह पर जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो नाम इस्तेमाल होते हैं, उसे ज़मीर कहते हैं। जो अल्फाज, जो कलमे इस्तेमाल हों, उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे वो, उसे, हम, मेरा, हमारा वगैरह। ठीक है बेटा जी। अब हम 3 इस्माइल ज़मीर पढ़ेंगे। 3 हमारे पास ज़मीर हैं। नंबर 1 ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम क्या है? ज़मीर मुतकल्लिम कलाम करने वाला, यानी मैं कौन हूँ? ज़मीर मुतकल्लिम। दूसरी ज़मीर पढ़ेंगे हम ज़मीर मुखातिब या हाजिर, सामने मौजूद जो आप हैं। ठीक है। फिर तीसरी हम पढ़ेंगे ज़मीर गायब, जो कि सामने मौजूद ना हो और सामने हाजिर ना हो, वो कहीं और हो, उसे हम क्या कहेंगे? ज़मीर गायब। उसके लिए हम ज़मीर गायब इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसमें दो सीगे इस्तेमाल होते हैं। सीगा वाहिद है, सीगा जमा। सीगा वाहिद में कौन कौन से लफ्ज आते हैं? मैं, ये मेरा काम, मुझे। ठीक है। सीगा जमा में हम सब शामिल होंगे, हमारा, हमें। ठीक है। हम गए, हमारा काम खत्म हो गया, हमें वहां जाना है। इसी तरह हाजिर में तू, मैं जब आपको मुखातिब करूंगी या फ्रेंड कोई मुखातिब दूसरे को करता है तो कहता है तूने ऐसा क्यों किया? तेरा और तुझे सारा काम आता है। फिर इसके बाद सीगा जमा में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ज़मीर मुखातिब और हाजिर में, जो सामने मौजूद होता है, उसके लिए तुम, आप और तुम्हारा। तुमने अपना सबक याद कर लिया, आपका काम खत्म हो गया, तुम्हारा घर कहाँ है? ठीक है। ये हम अपने सामने वाले से, जिससे हम बात कर रहे होते हैं, हम उससे हाजिर कहते हैं। इसी तरह ज़मीर गायब जो मौजूद ना हो और उसकी बात की जा रही हो। जैसे वो कल आया था, उसने खाना खाया, उसका घर कहाँ है? वो मौजूद नहीं है लेकिन उसकी बात हो रही है, वो गायब है। उसे कल कहाँ जाना है? ठीक है। वो सीगा जमा के लिए इस्तेमाल होगा, उनका और उन्हें। वो गया, वो गए। उनका काम कैसा था? उन्हें कहाँ जाना था? ठीक है। ये जमा के सीगे हैं। इसके बाद बेटा जी जब ये हम सारा काम कर लेंगे या अपने माइंड में जब सारा कुछ समझ लेना है, इसके बाद हमने अपने किताबी काम की तरफ आना है। इसमें ज़मीर को देखना है। इसमें ज़मीर का मफ़हूम उसमें बताया गया है। वो कलमा या लफ्ज़ है जो किसी इस्म की जगह बोला जाए, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। ज़मीर की डेफिनेशन है हमारी, दूसरे लफ्ज़ों में किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले को भी हम क्या कहते हैं? इस्म ज़मीर कहते हैं। इसी तरह हमने ज़मीर की 3 हालतें पढ़ी। ठीक है। 3 हालतें कौन कौन सी थी? ज़मीर मुतकल्लिम, मैं, ज़मीर मुखातिब, हाजिर, आप, ज़मीर गायब जो अपने घरों में है, जो सामने मौजूद नहीं है। बेटा इन्हीं चीज़ों को हमने सामने रखते हुए अपने मश्की सवालात की तरफ आना है, जो हमने हल करने हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा हुआ है, इस्म ज़मीर से क्या मुराद है? हमने उसका जवाब देना है। इस्म ज़मीर से क्या मुराद है? वो लफ्ज़ या कलमा जो किसी इस्म की जगह बोला जाए, इस्म ज़मीर कहलाता है। ठीक है। दूसरा सवाल इसी तरह आपने बहुत अच्छी लिखाई में इसको लिखना है। काम बहुत ज्यादा नीट कीजिएगा, दिन और तारीख जरूर लगाइएगा। नंबर 2 सवाल है हमारा, इस्म ज़मीर की हालतें बयान करें। इस ज़मीर की कितनी हालतें हैं? हमने कितनी पढ़ी थी? 1 2 3। इस ज़मीर की 3 हालतें हैं। पहली कौन सी? इस ज़मीर मुतकल्लिम। दूसरी कौन सी है? ज़मीर मुखातिब या हाजिर। तीसरी ज़मीर गायब। तीसरी कौन सी है हमारी? ज़मीर गायब, जो मौजूद ना हो। इसके बाद हम अपने तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। उसमें पूछा गया है तू
और नीज दो मिसालें दें, तो इसका जवाब क्या होगा? ज़मीर मुतकल्लिम ऐसा इसम जो बोलने वाला शख्स अपने नाम की जगह इस्तेमाल करे। सीगा वाहिद में मैं, मेरा, मुझे। सीगा जमा में हम, हमारा और हमें। आगे देखिएगा सवाल नंबर 5, ज़मीर गायब कहाँ इस्तेमाल की जाती है? ज़मीर गायब जो आप घरों में बैठे हुए हैं ना, आपके लिए इस्तेमाल होगी। ज़मीर गायब उस शख्स या चीज के नाम की जगह इस्तेमाल की जाती है जिसका बातों में जिक्र हो, वो वहां मौजूद ना हो। ठीक है, जैसे आप लोग बेटा जी काम को बड़े ध्यान से, तवज्जो से समझ कर कीजिएगा और इस काम को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिएगा। आपका काम चेक होगा, बाकायदा आपको रिमार्क्स मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।